हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन की। हम पढ़ेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसने क्या क्या सिफारिशें की थी और इस आयोग को किस कार्य के लिए मेन तौर पे इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्वेस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 13 जून 2005 को। पूछा जाता है इन विच ईयर नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी 13 जून 2005 को। और अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जरूर याद कर लेना, काफी बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सैम पित्रोदा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी 2005 में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी। उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी कि एक ज्ञान आयोग की स्थापना की जाएगी। और ये ज्ञान आयोग असली में जो है कोई शिक्षा आयोग नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी जो भूमिका थी मेनली जो हायर एजुकेशन है, उच्चतम जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता और ज्ञान को, यानी कि नॉलेज को किस तरीके से सारे लोगों के लिए एक समान और सुलभ बनाया जाए, सरल तरीके से ज्ञान को किस प्रकार से बांटा जाए, इसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रधानमंत्री के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। नेक्स्ट, विघटित यानी कि इसको भंग कर दिया गया था। ये आयोग जो है डिसॉल्व हो गया है 2014 में, इसको बंद कर दिया था। स्थापना हुई थी 2005 में, अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। नेक्स्ट पॉइंट, इस आयोग के मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य में देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, ज्ञान को सुलभ बनाना, ज्ञान व्यवस्थाओं की रचना और उनका संरक्षण करना है। यानी कि नॉलेज को किस तरीके से इजी बनाया जाए और जो हमारा पिछला नॉलेज है उसको किस तरीके से उसका संरक्षण किया जाए, और जो 21वीं सदी के लिए किस तरीके से लोगों को तैयार किया जाए, उस समय पे इस आयोग ने ये सब सोचा था। नेक्स्ट है, 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने हेतु इस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस आयोग की भूमिका, जो इसका मेन रोल था, मेन रोल इसका था उच्चतम शिक्षा में गुणवत्ता, सुलभता और क्षमता के लिए संरचना का सुझाव प्रस्तुत करना। हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन हो, और ये सारी चीजें इसके लिए इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2006 में कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट, जिसका टाइटल था रिपोर्ट टू द नेशन 2006। ये क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, या फिर उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो प्रस्तुत उसने की थी 2006 में, और उसका शीर्षक या फिर उसका टाइटल था रिपोर्ट टू द नेशन 2006। इसमें आयोग ने मेनली 6 चीजें बताई थी कि 6 चीजें जो जरूरी हैं और जिन पर उसने मेनली फोकस किया था। वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं। पहला था लाइब्रेरीज, क्योंकि हमें पता ही है कि लाइब्रेरीज जो है इसी पुस्तकों का भंडार, तो वहीं से लोगों को ज्ञान मिले। नॉलेज के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था। ई गवर्नेंस, भाषा अनुवाद, ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया था। लैंग्वेज, भाषा पर। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया यानी कि कोई भी ऐसी एजुकेशन वेबसाइट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अदर वेबसाइट जिस पे आप लॉग इन कर सकते हैं, अन्य चीजें आप उसमें ढूंढ सकते हैं। इन सब के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ही दिया था। नेक्स्ट, आयोग के मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य थे इसके सूचना व ज्ञान को सुलभ बनाना, एंड ज्ञान का संरक्षण, कंजर्वेशन किस प्रकार किया जाए। इसीलिए जो लाइब्रेरी वाला पॉइंट था, इसीलिए वो उस पॉइंट पे जोड़ दिया था कि कोई भी साहित्य है, किसी ने कुछ लिखा है या कोई हिस्टोरिकल बुक्स है, कुछ भी है, उन सब का संरक्षण लाइब्रेरी में किया जा सके। नेक्स्ट, ज्ञान का विस्तार। ज्ञान का विस्तार, जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट हैं, जो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की और नॉलेजेबल वेबसाइट है, जहां से हम आजकल भी पढ़ते हैं, एक क्लिक पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकसित करना, और शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई प्रशासन जैसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस आयोग ने शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि को
ई प्रशासन से जोड़ा था या फिर इनको पोर्टल से जोड़ा था, वेबसाइट से जोड़ा था, तो वहां पे हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। नेक्स्ट है आयोग की मुख्य सिफारिश। आयोग ने अपनी क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य कार्यों में सुधार के लिए। तो इन्होंने कहा था कि भाषा, लैंग्वेज के लिए इन्होंने कहा था कि भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण, इंग्लिश की टीचिंग पे जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि कक्षा प्रथम से यानी कि पहली क्लास से ही बच्चे की जो पहली भाषा है, और पहली भाषा को इन्होंने बोला था या तो उसकी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ शुरू किया जाना चाहिए। यानी कि क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा है तो उसको उसकी मदर टंग या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक, छात्रों और प्रशासन को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ करवाना। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि संकल्पना की समझ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि जो रटने वाली जो पद्धति है उसको खत्म करके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के को समझते हुए बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार उसकी जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये सब मेन रिकमेंडेशंस थी इस आयोग की। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे या फिर रिपोर्ट का नेम पूछ सकता है, किस ईयर इसकी स्थापना की थी ये पूछ सकता है, और ज्ञान के संचार को बढ़ावा किस आयोग ने सबसे ज़्यादा दिया था ये भी पूछ सकता है, और नेशनल पोर्टल्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें इस आयोग में इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 2014 में ये डिसॉल्व हो गया था, ये पूछा जा सकता है। और किसने इसकी घोषणा की थी या किस समय पे ये बना था, तो मनमोहन सिंह ने इसको स्टार्ट करवाया था। तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, और जो मुख्य सिफारिश हैं और ये है, ये हमें पता होना चाहिए किसी आयोग को पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, एनसीएफ या फिर आरटीई, दोनों में से एक पे वीडियो आएगा अगला वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।